यदि आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके की अनहोनी होने पर आपके परिवार वालों को आगे का जीवन यापन करने में किसी भी तरीके की समस्या ना हो। भविष्य का कोई पता नहीं होता, कब क्या हो जाए, कौन व्यक्ति किस अनहोनी का शिकार हो जाए। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान आपके परिवार वालों को फिनेंशियल सिक्योरिटी का वादा किया जाता है। किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार वालों को एक बड़ी राशि बेनिफिट के रूप में दी जाती है ताकि वे लोग अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से जी सकें। यदि आप भी अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं और एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान की तलाश में हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानकारी दी जाएगी। SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी लेते समय आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन लेवल टर्म अश्योरेंस का होता है और दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस का होता है। लेवल टर्म अश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस में क्या अंतर है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे दी जाएगी। यदि आप सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको दो राइडर का ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का होता है और दूसरा ऑप्शन एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का होता है। यदि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं और पॉलिसी टर्म के बीच आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और अपने परिवार वालों के बीच नहीं रहते, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया और पॉलिसी में जो आपने सम एश्योर्ड लिया, दोनों को जोड़कर जो भी अमाउंट बनता है आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। और यदि आपने दूसरा टर्म राइडर जो कि एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का होता है, इसका चुनाव किया है और पॉलिसी टर्म के बीच आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आप अपंग हो जाते हैं, आप में कमाने की क्षमता नहीं रहती, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर में जो भी आपने सम एश्योर्ड निर्धारित किया था उसका भुगतान आपको कर दिया जाता है और आगे पॉलिसी चलती रहती है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी लेते समय अपने ऊपर कितना रिस्क कवर करना चाहते हैं। आप चाहें तो दोनों राइडर का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों में से किसी एक राइडर के ऑप्शन का चुनाव पॉलिसी लेते समय कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। अब यदि हम बात करें लेवल टर्म एश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस में क्या अंतर होता है। यदि पॉलिसी लेते समय लेवल टर्म एश्योरेंस का चुनाव किया जाता है तो पॉलिसी टर्म के बीच पॉलिसी लेते समय आपने जो भी सम एश्योर्ड निर्धारित किया था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। एनी टाइम आपका लाइफ कवर पॉलिसी टर्म के दौरान फिक्स रहता है। लेकिन यदि पॉलिसी लेते समय दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस वाले ऑप्शन का चुनाव किया जाता है तो हर साल आपके लाइफ कवर में सम एश्योर्ड का 5% इंक्रीमेंट होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे पॉलिसी टर्म आगे बढ़ता है आपके लाइफ कवर में बीमा की राशि का 5% बढ़ता चला जाता है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस में किस तरीके से आपके ऊपर लाइफ कवर हर साल इंक्रीमेंट होता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में कितना पैसा दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूवर्स जो SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान 30 साल के लिए परचेज किया।
इनिशियल बेसिक सम अश्योर्ड 50 लाख रुपए का है और एनुअल प्रीमियम के रूप में वह 20,426 रुपये का भुगतान करता है। जैसा कि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर द्वारा दूसरा ऑप्शन जो कि इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस का है का चुनाव किया गया था, इसलिए इनिशियल सम अश्योर्ड में हर साल सम अश्योर्ड का 5% इंक्रीमेंट होगा। यदि हम 50 लाख का 5% निकालते हैं तो 2.5 लाख रुपये आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल इनिशियल सम अश्योर्ड जो कि 50 लाख रुपये है, इसमें 2.5 लाख रुपये का इंक्रीमेंट होगा। जब पॉलिसी टर्म का 1 साल पूरा हो जाता है तो उस समय लाइफ कवर की वैल्यू 50 लाख से 52,50,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5% का इंक्रीमेंट हुआ, 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपये, 50 लाख में जोड़ते हैं तो 52.5 लाख रुपये। सेम इसी तरीके से जब पॉलिसी टर्म का 20 साल पूरा हो जाएगा तो पॉलिसी टर्म का 20वां साल पूरा होने के बाद इनिशियल सम अश्योर्ड जो कि 50 लाख रुपये था, यह 1 करोड़ रुपये हो जाता है। क्योंकि यदि हम 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपये लगातार 20 बार ऐड करते हैं तो टोटल 50 लाख रुपये आता है, जिसे हम इनिशियल सम अश्योर्ड में जमा करें तो टोटल 1 करोड़ रुपये हो जाता है। यानी कि पॉलिसी टर्म के 20 साल होने के बाद पॉलिसी होल्डर के ऊपर पूरे 1 करोड़ का लाइफ कवर चलता है। अब यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के 20 साल पूरा होने के बाद डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। और यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी टर्म के 19वें साल होती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में टोटल 95 लाख रुपये, 50 लाख रुपये इनिशियल सम अश्योर्ड का और 50 लाख का 5% लगातार 18 साल तक, यानी कि टोटल 45 लाख रुपये। अब दोनों को ऐड कर दें तो टोटल 95 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस में आपके ऊपर लाइफ कवर हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान जो आप ईयरली प्रीमियम देते हैं वह फिक्स रहता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होता। स्मार्ट सील टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 60 साल की होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय मैक्सिमम उम्र 18 साल की होनी चाहिए। बेसिक सम अश्योर्ड कम से कम 25 लाख रुपए का होता है और अधिकतम आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल के लिए और अधिक से अधिक 80 साल की उम्र तक के लिए लिया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान आप सिंगल प्रीमियम के रूप में और रेगुलर प्रीमियम के रूप में कर सकते हैं। यदि आप प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में करते हैं तो आपको एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और यदि आप रेगुलर प्रीमियम के रूप में भुगतान करते हैं तो रेगुलर प्रीमियम के तौर पर आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के रूप में कम से कम 11,000 रुपये और ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 3,000 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 1,500, क्वार्टरली 750 रुपये और मंथली कम से कम 300 रुपये का भुगतान करना होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि SBI लाइफ स्मार्ट सील टर्म इंश्योरेंस प्लान में इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस कैसे काम करता है और लेवल टर्म एश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।